हुसैन सैयद शादा से मोहब्बत को मदद रखते हैं और वाजिब है कि इस एहतजाज एहतजाज में शिरकत करें ताकि मुहर्रम हराम है जो समझ में शिया पर नाम पाबंदियाँ लगाई गई जाती हैं आज़ादारी के हवाले से वो ये ख़त्म हो सके और इंशाअल्लाह ये तमाम उम्मीद सदात का ये एहतजाज होगा और हुकूमत इंशाअल्लाह आईन पाकिस्तान के मुताबिक हमारे हमें बहाल करके देगी। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पे आज जो मातमी एहतजाज है इसकी अफादियत बताना चाह रहा हूँ। मेरा सिर्फ मिल्लत तशय्युह से नहीं बल्कि हर उस बंदे से मुतालबा है जो अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है और आले रसूल को मानता है। क्योंकि आज़ादारी शियों की नहीं है बल्कि आज़ादारी अल्लाह की है, रसूल की है और बतूल की है और आले रसूल की है। इसके लिए आप अगर कहें तो मैं दलील दे सकता हूँ कि जब मौला हुसैन दुनिया में आए तो रसूल की आगोश में दिया गया तो रसूलुल्लाह खुश भी हुए, गमज़दा भी हुए। तो रसूल वक्त के रसूल की बेटी ने कहा बाबा आप रोए क्यों और गमज़दा क्यों हुए? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेटा मुझे अभी अभी जबरील ने आके वाक़या करबला सुनाया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज़ादारी पर पाबंदी लगाते हैं कि मजालिस कब शुरू हुई, आज़ादारी कब से है, आज़ादारी क्यों है। मैं पूछना चाहता हूँ ये मुझे बताओ कि आज़ादारी जो जबरील पैगाम लेके आया तो जबरील को सबसे पहले वाक़या करबला किसने सुनाया? यकीनन अल्लाह ने सुनाया। वो अल्लाह ने जबरील को सुनाया, जबरील ने रसूल को सुनाया, रसूल ने बतूल को सुनाया। तो अब ये कहने में हम हक बजाने में कि सबसे पहला ज़ाकिर खुदा सामे जबरील, फिर ज़ाकिर जबरील सामे रसूल, फिर ज़ाकिर रसूल, फिर सामे बतूल। तो यूँ समझ लीजिए कि ये आज़ादारी शियों की नहीं है, ये आज़ादारी अल्लाह की आज़ादारी है, रसूल की आज़ादारी है, बतूल की आज़ादारी है। तो जो कलमा गो है उसे चाहिए कि आज इस आज़ादारी को बचाने के लिए हमारे शाना बशाना यहाँ आए ताकि वो साबित हो सके कि वो अल्लाह को भी मानता है, रसूल को भी मानता है और आले रसूल को भी मानता है। हमारे जान से प्यारी, जान से प्यारी, पे भारी तलवार तो धारी, घर से खुददारी, उम्मीद बहारी, अज़्म को सारी।